मैं उसे कहूँगी महमिल महमिल मेरे लिए चाय बना दो, वो नहीं नहीं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। फिर सर मंटो आपको सलाम करें, आप तो इतने प्यारे, इतने चुने मुन्ने बेबी, आपको तो दिल करते अच्छे छोटे छोटे कल के निवाले खिलाया कले। शर्मंटो मुंह खोले निवाला, शर्मंटो मुंह खोले निवाला। सर मंटो है नज़र नज़र न लग गई आपको तो हम कहाँ जाएंगे। सर मंटो मिस मारिया से पूछते हैं मैं ये शादी तो होने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और आज हम बात करें मैं मंटू नहीं के एपिसोड नंबर 28 29, जहाँ 28 एपिसोड ख़त्म हुई वहीं से स्टार्ट हुई जहाँ महमल आती है और अपने बाप से बात करती है, यानी कि जहाँ उसकी फूफो और बाप बैठे हुए गुफ्तगू करो तो वो कहती नहीं आज फ़ैसला आपने करना है और फ़ैसला मैं करवा के ही जाऊँगी। और उसका एक बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला जो कि वो बहुत पहले उसे कर लेना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। वो बताती कि जी अब आप जाके बिन्यामीन को जो है वो सुलह की का पैगाम दे दें और मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए। तो ये एक बड़ा फ़ैसला था महमल की तरफ से आना, क्योंकि इसके बाद वो सारे महबूब कहाँ जाएंगे जहाँ हज़रत ने अपनी क्या कहते हैं कुर्बानी दी थी। फिर सर मंटो के दिल में मोहब्बत जाग उठी थी और बाकायदा जगाई गई उस मोहब्बत को। तो वो एक बड़ा सवाल आगे चल के पैदा होता है। फिर बड़ा एक खूबसूरत जुमला था कि बेटा चाहे बिन्यामीन का हो या सिराज अमृतसरी का, माँ से पूछे बगैर अब किसी का भी खून बहा नहीं होगा, यानी कि खून बहाया नहीं जाएगा। ये खूबसूरत बड़ा ही अच्छा जुमला था। और फिर एक लाइन आई जिसमें 22 साल लड़की 70 साल के का जो कफ़ारा है वो अपने ख्वाबों को नोच के जो दे रही है वो अपने बाप को, उससे अदा करेगी। एक और दफ़ा लड़की की अज़मत को बयान करना, और हमेशा से ये ऐसा देखा भी गया है, काफ़ी दफ़ा आगे चल के फुप्पो भी बताती हैं और इवन दो जो अगले सीन है उसमें भी काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र होगा कि औरत ने किस तरह बहुत सारी दुश्मनियों को ख़त्म किया। और अभी भी बहुत सारे देहातों में देखा जाए तो जो मर्डरर होता है उसे उस बच्ची की शादी कर दी जाती है और इस बात पे सुलह हो जाती है। तो ये इस तरह की चीज़ें देंगी। खैर फाइनली ये कहते हैं पागल लड़की ने ठान ली है बाप तो अब तो, और अपने खून से वरना इस हवेली को रंग दूँगी। वो धमकी भी दे के जाती कि मैं पागल हूँ, मैंने पागल लड़की ने ठान ली, अब आप सोच लें और वरना मैं इस हवेली को अपने खून से रंग दूँगी। अब आपने सोचना है कि आपने बेटा बचाना है या इस हवेली को मेरे खून से रंगा हुआ देखना है। और ये कह के उसका जाना। फिर सर मंटो का सीन कट होता है जहाँ वो फ्लैशबैक पूरा चलता है, बहुत सारे सीन सर मंटो के साथ, वो सारी चीज़ें। फिर सर मंटो का एहसास दिलाना महमल क्यों कर रही है ये सब कुछ क्यों कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस एपिसोड के अंदर हुई जो हमें भी समझ, कुछ चीज़ें आई, कुछ चीज़ें शायद आपको समझ आई, कुछ तो मेरे सर से ऊपर से गुजर गई। आगे चल के उनके ऊपर से मैं बात करूँगी ज़रूर। लेकिन यहाँ एक सवाल जो बार बार कि महमल क्यों कर रही है, महमल क्यों कर रही है। सर मंटो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि महमल क्यों कर रही है। फिर हम वापस आते हैं जहाँ हज़रत बैठा हुआ उनको बता रहा है कि मेरी उससे बात हुई और उसने कुछ ऐसा कहा। क्या आपको लगा कि उसने वो ऐसा क्यों करी है? नहीं, मुझे तो नहीं पता चला। ओ भाई, तो तुम भुट्टे बुन रहे थे, तुम कौन से प्रोफेसर हो जिसे इतनी सारी बातों में ये समझ ही नहीं आ रहा कि एक लड़की क्यों कर रही है। और वो फिर पूरी बात जो है मतलब अपने सर मंटो को समझाता है कि उससे मेरी बात हुई और वो अपनी पूरी राम कहानी जो हमने टेलीफोन टॉक थी कि एक माँ जो बेटी के साथ बेटी जो माँ के साथ रहती है वो बाप की बुढ़ापा भी देखती है, माँ का रोना भी देखती है और फिर बेटियाँ अपने ख्वाब नोच के दे देती हैं। वो सारी एक लंबी कहानी ये हज़रत को समझ आ रही है। और जो मंटो सर पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने किताबों में, उन्होंने, मैं तो समझ नहीं आ रही कि घास काटते रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही कि एक लड़की अपनी मोहब्बत क्यों त्यागने पे तुली है। खैर एनीवे, बहुत ही बेवकूफ़ों वाला ये सवाल था। ये सर मंटो ने ख़ुद ऑफ कोर्स नहीं लिखा, लेकिन आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी राइटर साहब कि आप इस तरह की जुमले जो है वो बिल्कुल ही आखिरी एपिसोड के उसमें ये दे देंगे। और बहुत रिपीट जुमले थे, बहुत ज़्यादा रिपीट जुमले हुए, तो वो मुझे बड़ा
अजीब लगा और बुरा लगा। अच्छा, फिर ये कहना कि क्या मिल गया जवाब? हेलो, पूरी गुफ्तगू जब वो बता रहा है तो उसके बाद सर मंटो का तो ये सवाल मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने ना मुझे हरी मिर्च कहा हो कि 8-10 मुंह में रख के चबा जो सादिया इमाम। लिटरली ऐसी आग लगी थी। क्या मिल गया सा? आपको नहीं मिला, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया में जहाँ जहाँ ये ड्रामा देखा जा रहा है, सर मंटो ये जवाब मिल चुका है कि वो ये कुर्बानी क्यों दे रही है ताकि 70 साल की दुश्मनी ख़त्म हो, बेटा जो है वो बच के आ जाए, यानी कि उसका भाई। और उस मतलब आप कौन है भाई, भुट्टे भूनते हो, क्या करते हो? मुझे समझ ही नहीं आई इस पूरे सीन की। एमी में मंटो सर की रगड़ाई कर रही हूँ, लेकिन मंटो सर को ये पढ़ते हुए देखना चाहिए था ना कि मेरे लिए, मेरे हिस्से में कौन कौन से जुमले आ रहे हैं और कौन कौन से सीन आ रहे हैं। बट एनीवेज चलें जी, वापस आते हैं। तो जनाब अब सबको समझ आ गया, लेकिन सर मंटो को नहीं आया। फिर महमल का सिराज अमृतसरी का साथ सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो आके बाप बैठा होता है, उसके पास आके बैठती है खाने के लिए, उसे कहती है और वो कहता है मुझे खाना नहीं खाना। वो कहती 70 साल से इन ख़ानदानों में मर्दों की जान गई है। किसी ने सोचा कि एक माँ से जब उसका बेटा जुदा होता है तो एक माँ पे क्या गुजरती है? वो तो खुल के रो भी नहीं पाती, वो बैन भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके बैन करने पे भी आप लोगों ने पाबंदी लगाई। एक जवान औरत जब बेवा होती है तो उसके ख्वाब किस तरह नुच जाते हैं, किसी ने नहीं पूछा। एक बेटा अपाहिज हो जाता है और एक जवान बीवी उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत करती रहती है, लेकिन कोई उसके दुख और दर्द को महसूस नहीं करता। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत ही खूबसूरत एक लाइन जहाँ मुझे लगा, वो ये कहती है कि अब्बा अब इस लड़ाई को एक लड़की के ख्वाबों की भेंट चाहिए, ख्वाबों की भेंट चाहिए। यानी कि जो मैंने ख्वाब देखे थे, जो मैंने अपने सपने सजाए थे अपनी मोहब्बत को लेके, XYZ जो भी हो, अब उनसे ही इस लड़ाई का पेट भरेगा, वरना हमने बेटों के खून तो बहुत बहा लिए, उससे नहीं भरेगा। ये उसका लुब्बे लुबाब था। खैर वो ख़त्म होता है, जाते वो कहते अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी, तो जाते हुए कहता था अच्छा जी खाना जो है वो यहीं भेज दो। खैर बड़ा प्यारी लाइन थी कि जीती जागती लड़की के ख्वाब चाहिए इस लड़ाई को। फिर माँ का कहना जब वो बाहर निकलती है, माँ का कहना कि, और वो बात से बड़े प्यार से कहती भी जाती ले जाइए खाना खा लेंगे। फुप्पो के पास भागते हुए जाना, फुप्पो का सीन महमल के साथ बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत सीन था महमल के साथ, जहाँ वो कहती है आके हाथ पकड़ती है कि फुप्पो तेरे 2 बेटे गए, मुझे लगा कि तुझसे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फुप्पो का उसके ऊपर फ़ख्र करना, बड़ी ही खूबसूरत लाइनें थी वो, मैं दोहराना चाहती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि 2 बेटे कुर्बान कर दिए, लेकिन मेरे ऐसे 100 ख्वाब कुर्बान हो जाएं तब भी मैं उन बेटों का कफ़ारा नहीं अदा कर पाऊँगी। साइमा जी का उसका हाथ पकड़ना और कहना तू मुझसे बड़ी हो गई है, मुझे तुझ पे फ़ख्र करूँ मैं तेरे पे। तो कितने प्यार से वो ये सीन पिक्चराइज़ किया कि बहुत प्यारी लाइटिंग। नदीम बेग इसमें तो नो डाउट अबाउट इट कि जिस तरह की आपने लाइटिंग इस पूरे ड्रामे में रखी है वो बहुत कमाल है। बस कहीं कहीं आके डायलॉग्स के ऊपर मुझे समझ नहीं आती कि आपने क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं आप बोले कि यहाँ ये डायलॉग वीक है और अगले एपिसोड में इससे ज़्यादा वीक डायलॉग हमें नज़र आएंगे। फिर उसका ये कहना कि तू तो मुझसे आगे निकल गई। साइमा जी बहुत ही कमाल तरीके से जब आपने उसे रोका और रो के ठहरी हुई नज़र से जब आप उसे कहती तू तो मुझसे आगे निकल गई है, बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा जी, सिराज का अपने अपाहिज बेटे के कमरे में आना है, बीवी निकलती है, देखती ससुर आ रहा होता है, वापस आना और कहना अब्बा जी आ रहे हैं। अब्बा जी का आना और आके अपने बेटे से मिलना, पोते को कहना कि तुम जाओ कमरे से और उसके पास बैठना और उससे माफ़ी मांगना कि मुझे कल ताना मिला है कि मैं तेरे कमरे, जब से तू आया है मैं तेरे कमरे में कभी नहीं आया। उसके बाद उनका मुड़ना, अपने बेटे के साथ जो डायलॉग था बड़ा अच्छा था, जहाँ वो बेटा कहता है अब्बा मैं चलूँगा, और बाप का खुश होकर कहना हाँ मेरे लाल तू ज़रूर चलेगा। बड़ा खूबसूरत सीन था जहाँ सिराज अमृतसरी उठते हैं और अपनी बहू के पास जाके कहते हैं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हमारी लड़ाई में तेरा सुहाग उजड़ गया। उस बहू का कहना क्या मुझसे कोई कमी रहेगी,
जो आज आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। महमल का उसी दौरान उस कमरे में आना, सीन की कटिंग बड़ी खूबसूरत नदीम तुमने बनाई, सबके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। बेटे का दोबारा मुसद्दिक मलिक, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने कमाल की, मैं कहती हूँ उस आर्टिस्ट के लिए काम करना बहुत आसान होता है जिसके पास ढेरों डायलॉग हो, लेकिन जिसके पास डायलॉग ना हो और काम करे वो, तो वो फिर मुसद्दिक मलिक जैसा होता है। बहुत ही कमाल के एक्सप्रेशन, बहुत ही कमाल की जगह आपने ली जहाँ कहते हैं बाबा, अब्बा, बेटा चलेगा, और वो इतना खूबसूरत तीनों के एक्सप्रेशन पे ख़त्म होता है वो सीन बहुत। और वहाँ से महमल का भागना, भागते हुए फुप्पो के पास आना और कहना कि अब्बा मान गए, और वो सारी कहानी जो अभी नीचे सीन हुई वो फिर पूरा सीन सुनाती है कि जी अब्बा तो आज उसके कमरे में गए, फरजाना से उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो इसका मतलब है कि वो मान गए हैं। मियाँ जी के पास सीन कट होता है जहाँ सिराज जो है सर झुकाए बैठा होता है, और मियाँ साहब जो है वो इस दफ़ा हमें परेशान दिखे क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब जो सिराज इनसे कहने जा रहा है, क्योंकि सिराज ने कहा कि मियाँ जी आप ऐसा करें कि मेरी तरफ से अब हाँ कर दें, मैं उसकी सारी शर्तें मानता हूँ। और मियाँ जी का कहना कि जान दे दो मगर बेटी मत दो। वाह मियाँ जी, कमाल की बात कर दिया आपने कि जान दे दो मगर बेटी मत दो, बेटी का सौदा ना करो। लेकिन उसका कहना सिराज का कि वो कमबख्त मान गई है तो मैं क्या करूँ। लगता है मैं और नसीबा जो उसकी बीवी है, उसकी मोहब्बत जो है ना, अब हम दोनों ही हार गए हैं। अब आप उससे कहें कि बिन्यामीन जीत गया। कट पे हम जाते हैं, बिन्यामीन का मिठाई का टोकरा लेकर आना, सबको मुबारकबाद देना, मिठाई खिलाना, और वहाँ सबा हमीद का डायलॉग जहाँ वो पता चलती है खुशखबरी ये सारी, तो वो कहती है कि फरहाद की जो रिहाई है वो सिराज अमृतसरी के हाथ में नहीं है, ये तो उसके हाथ में है। तो क्या हज़रत मान जाएगा? मिकाइल हज़रत उसे माफ़ कर देगा? पहले एग्रीमेंट साइन करेगा, तब उसके बाद मैं मिठाई खाऊंगी। फिर एक स्वान जो है वो जाता है बिन्यामीन की तरफ से मियाँ साहब की तरफ से सिराज अमृतसरी, और ये सारी कहानी वहाँ से शुरू होती है। और कट पे हम सीन पे दिखाते हैं कि जहाँ फिर एक दफ़ा जो है वो महमल कहती है कि मैं मना लूँगी। सुरैया का भाई के साथ यानी कि सिराज अमृतसरी के साथ सीन बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें वो याद दिलाती है कि हमेशा औरत ने ही जंग रुकवाई है। अगर एक बेटी के मर जाने से, यानी कि उसके ख्वाबों के मर जाने से सब बच जाता है तो बच जाने दो, कुछ नहीं होता, यानी कि वो भी उसको राज़ी करने आई है। फिर वहाँ मंटो सर आते हैं, मंटो का आना, वो तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई यहाँ। राइटर साहब प्लीज़ आप मुझे खलील रहमान कमर साहब प्लीज़ समझाएं, शायद मेरी अकल छोटी है, आपकी अकल यकीनन हमसे बहुत बड़ी है। वो कौन से आशिक होते हैं, और ख़ास तौर पे सिराज अमृतसरी के घर जिसको आप इतना बड़ा डॉन दिखा रहे हैं, एक आदमी मेरे घर के बाहर कोई कुर्सी डाल के बैठे और मेरी बेटी का नाम ले, मैं उसे मुंह पर रख के चमाट मारूं और अपने गार्ड से बाहर फिकवा दूं। ये कौन सा डॉन है जो अपनी बेटी के बारे में सुन रहा है और वो आके कह रहा है अब तो नहीं जाऊंगा, गोली मार दो, गोली मारने मैं मर के जाने को तैयार हूँ। और इतने को फजूल डायलॉग जिसमें माँ कहती है आप चाय पियेंगे, कहती नहीं मैं गोली खाऊंगा। वो कहता है आप अंदर चल के बात करें, नहीं आप महमल को बुलाएं, आपने महमल, वो कहता है महमल को तुमने रुला दिया। ये क्या है, ये क्या सीन थे? इससे तो बहुत बेहतर डायलॉग जो जब मिस मारिया आती हैं वो आके बोलती हैं कि मोहब्बत को रुस्वा नहीं किया जाता। ओ सर मंटो सर, आप इसमें फिर अगेन मंटो की तो कोई कसूर ही नहीं, लिखने वाले का कसूर है। जहाँ चारों तरफ नौकर ही नौकर है, मैं तो हैरान हूँ कि सिराज अमृतसरी ने उसको इतनी बड़ी इजाज़त दे कैसे दी। वहाँ गोली मार देनी चाहिए थी मंटो को, लेकिन चले नहीं मारा। ये सीन लिखा था, ये लिखा होना था, लेकिन इस सीन को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता था। तो आई डोंट लाइक दिस सीन। मुझे तो बहुत सारे सीन ऐसे हैं, लेकिन उसमें से ये एक और सीन जो सर मंटो की बेवकूफ़ियों को साबित करते हुए और राइटर की बेवकूफ़ी और ख़ास तौर पर डायरेक्टर की बेवकूफ़ी मैं इसमें ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर बार अपना फ्रेम खूबसूरती नहीं देखनी होती, कभी कभी स्क्रिप्ट की कॉम्पोजिशन देखनी होती कि स्क्रिप्ट कहाँ हमारी तरफ से झोल खा जाएगा, कहाँ ज़्यादती हो जाएगी, कहाँ गलत हो जाएगा, ये ज़रूर देखा करें। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या देखते हैं, मुझे पर्सनली ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इतने नौकरों और इतने गार्ड्स के होते हुए जिस तरह सर मंटो का कहना, पढ़े लिखा आदमी एक बात कर रहा है और एक लड़की के लिए बात कर रहा है, और जाते हुए फिर कह रहा है अच्छा एक दफ़ा उससे बुलवा दे। अरे भाई
पागल हो क्या? और फिर कह रहे हैं मैं तीसरी दफ़ा आपके घर से खाली हाथ जा रहा हूँ, अब अपनी मेहमान नवाजी के रोने मत रोइएगा। और कई जुमले इतनी दफ़ा मिस मारिया का ही मुझे समझ नहीं था, बदतमीज़ी से बात करना, ये तो पहली पसपा हुए में है, इनसे क्या बात करना, आप चलें सर मंटो। और मुझे सिर्फ एक ही जुमला इसमें अच्छा था जो मिस मारिया ने बोला कि मोहब्बत को रुस्वा नहीं करते। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, पसपा नहीं हुआ हूँ। तीसरी दफ़ा जुमला रिपीट हुआ। पहले मिस मारियम बोलती हैं, फिर सर मंटो बोलते हैं। उससे पहले सिराज अमृतसरी बोल चुके हैं। या अल्लाह, वही तो, ये एक जुमला इस पूरे ड्रामे में, वही तो वही तो वही तो पसपा नहीं हुआ। और कसम से हर तीसरे डायलॉग के बाद ये जुमले ज़रूर आने होते हैं, या जो भी उस एपिसोड के जुमले होते हैं वो जुमले रिपीट दर रिपीट दर रिपीट दर रिपीट होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो शायद खलील साहब को इतने अच्छे लग जाते हैं, वो कहते हैं कि बस अब मैं देखना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर इसको किस अंदाज से बोलता है, तो हर कैरेक्टर से वो उसके डायलॉग में ये जुमले डाल देते हैं और फिर उससे बुलवाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो किसने अच्छा जुमला बोला। तो ये जुमले बहुत ज़्यादा रिपीट हैं। इसका मुझे मिकाइल का महमल से मुलाकात बहुत अच्छे थे। मैं हज़रत की जो महमल की मुलाकात थी बहुत ही अच्छी थी। मिकाल का हज़रत का इनकार, मिकाल हज़रत का इनकार करना, महमल का यकीन कि वो मोहब्बत करने वालों को मना लेगी और उसका मशवरा भी देना। क्या कमाल मशवरा दे के आती है, मतलब इतनी कोई कहते हैं ना कमीना दिमाग रखती हैं ये ख़वातीन यहाँ वहाँ। उस एक बहन ने मशवरा दिया और कहती है आपको तो ज़िंदा रहना चाहिए, अभी आपने तो बदला लेना है, अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं लेना, मेरे भाई के कत्ल का बदला नहीं लेना। बहुत सारे कत्ल गिनवाने के बाद वो कहती है अभी माफ़ कर दें, बाद में बड़ी ज़िंदगी पड़ी, यानी कि आप बाद में उससे मार ज़रूर दीजिएगा। उसके भी कान में ये डालकर आ गई ये बात। तो मुझे समझ नहीं आती। खैर, महमल का खाली हाथ उस घर से निकलना, उस ऑफिस से निकलना जहाँ वो मुड़ के कहता है मैं आपको छोड़ के आता हूँ, और वो कहता है कि नहीं, मैं हारे हुए लोगों की तरह अकेले जाना चाहती हूँ। दैट इज़ द एपिसोड जहाँ 28 एपिसोड फिनिश होती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। यहाँ से हम शुरू करेंगे जी एपिसोड 29। अच्छा जी, अब यहाँ से हम बात करेंगे एपिसोड 29। मैं मंटो नहीं हूँ, इसको डायरेक्ट किया है नदीम बेग साहब ने, राइटर हैं इसके खलील रहमान कमर साहब, और राइटर साहब से पे बहुत सारे इतराज़ात पिछले एपिसोड में भी रहे, इस एपिसोड में भी ये। लेकिन एपिसोड शुरू होती वहाँ से जहाँ से मिकाल हज़रत का फ़ोन आता है, महमल का घर आना, और घर पे मिकाल हज़रत का वहाँ सोचना जो महमल सारी बातें कह के गई है, फिर इसका फ़ोन करना, फ़ोन पे उसका कहना कि क्या आप घर पहुँच गई जी, क्या आपने लोग किसी को बता दी? उसने कहा अभी वो माँ की तरफ देख ही रही होती, वो कहता है कह दीजिएगा मैंने मोहब्बत की खातिर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया। सबका खुश हो जाना। सबा जी, आपने कमाल के एक्सप्रेशन दिए बिना कुछ कहे। महमल की आँख, और जिस तरह महमल ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे तुम्हारी आंखें बोलती हैं, और जिस तरह तुमने उन आँखों में एक चमक तुम्हारी आई हाँ वाली, कि हाँ उसने हाँ कर दिया। और सबा जी का खुशी, इत्मीनान और निदामत, तीनों चीज़ों को लेकर आना उस एक शॉट में बहुत ही कमाल था। वो बहुत खूबसूरत शॉट था, तो वो मुझे अच्छा लगा। मैं आपको तारीफ़ कर दूँ, सबा जी आपका कमाल का काम था। अच्छा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट पर साइन करना, जहाँ सिराज अमृतसरी बैठे होते हैं, फ़ोन पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, और कहते भी हैं मियाँ जी का नाखुश होना, उसका साइन कर देना, और पैन करके कैमरा जो है बाबर अली पे रुक जाता है। कट होता है यूनिवर्सिटी में, सबका जो है वो बाइकाट करना, नहीं सबका, सॉरी यहाँ बाइकाट अभी नहीं हुआ। जब हम आते हैं यूनिवर्सिटी वाले सीन में जहाँ सब प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं मकसूद अंकल के साथ, जो जिनकी बेटी को ऑलरेडी फरहाद ने मारा है, कहाँ गई उसका कुछ अता पता नहीं है, और जस्टिस फॉर माई गर्ल या माई बेटी, जो भी सब ने अपने जस्टिस फॉर माई फ्रेंड, जस्टिस फॉर माई एवरी, तो सब ने अपने प्ले कार्ड ठक 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 लगाए हैं। ओके, बहुत लेट रिएक्शन था। ये जस्टिस वाला काम तो बहुत शुरू से हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, लेकिन आप लोगों में से किसी ने पहले हाथ नहीं उठाया। वो यकीनन इसलिए कि राइटर ने पहले नहीं लिखा, राइटर ने चाहा ही अब था कि जी अब सब जस्टिस का कार्ड उठाएंगे, तो सब ने जस्टिस का कार्ड उठा लिया। फिर बाप को मिस मारिया और मंटो ले आते हैं। फिर ये एक फजूल सीन शुरू हो जाता है, आपके लिए मैं चाय बना, नहीं मैं तो जस्टिस लेने आया हूँ। अरे यहाँ क्यों लेने आए? मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि जस्टिस नहीं मिलेगा सड़कों पे खड़े होके ये प्ले कार्ड लेने से। अच्छा तो तुम मार दो।
ये कौन है? चले बाप की ना मोहब्बत में समझ आती है ये जुमला कह देना कि तुम मार दो, ये तो मुझे समझ है कि मैं मार दूं। और मिस मारिया का किस टोन में ये जुमला था, सर मंटो किसी को मार नहीं सकते, ये तो तंजिया जुमला था, ये तो किसी को उकसाने वाला जुमला था कि ये तो किसी को, ये मतलब इनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब मैं वो जुमला अपने मुंह से कह नहीं सकती, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन से स्टोन साहब समझ जाएंगे कि इनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि ये किसी को मारेंगे। ये टोन लगी मुझे मिस मारिया की। तो ये बड़ा इंसल्टिंग वे था इस जुमले को कहने का, और मुझे जुमला ही नहीं पसंद। इवन दो वो सीन जिसमें अगली कहानी पूरी खुल के सामने आ जाए, मुझे वो सीन कभी भी किसी भी ड्रामे में अच्छे नहीं लगे। इस एक सीन से मैंने समझ लिया था कि अच्छा जी, इस सीन के बाद सर मंटो ने जाके फरहाद को या तो गोली मार देनी है, या फरहाद मतलब कुछ भी होगा उन्होंने फरहाद को करना, जो कि इस एपिसोड के एंड में होता है। यानी कि एक सीन आपको पूरी कहानी बता गया। तो ये राइटर की खूबसूरती नहीं होती, ये राइटर की कमज़ोरी होती है। खलील रहमान कमर साहब, राइटर की खूबसूरती वो होती है कि लोग तरस जाएं कि अगला सीन या अगले एपिसोड में क्या होगा, लेकिन हमें अभी तक मुझे तो नहीं समझ आया, और हुआ भी वही जो मैंने अभी आपसे कहा। फिर मारिया का कहना जिस तरह के जान नहीं ले सकते, फिर वो कहते हैं अच्छा अगर आप कहें तो, एक तो मुझे समझ नहीं, मिस मारिया आपकी माँ लगती है रिश्ते में, आप कहेंगे तो मैं क्या उसे जान से मार भी दूंगा। वो कहती जी कानून अपने हाथ में लेने के मैं हक में नहीं हूँ। और फिर पूछती भी हैं अच्छा अगर मैं कहूँगी तो क्या आप उसे जान से मार भी देंगे? या अल्लाह, क्या बच्चों वाले डायलॉग हैं। वो खुदा के वास्ते इतना अच्छा कभी एपिसोड जा रहा होता है और एकदम से ड्रैग हो जाता है। तो ये एपिसोड इंतहाई बुरा एपिसोड है इस पूरे अब तक के ड्रामे का, जहाँ मैं मुसलसल क्वेश्चन मार्क ही लिखती आई हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर पहले पता चल जाए तो पता अच्छा हाँ, फिर वो सर कहता है मुझे जस्टिस चाहिए, फिर दोबारा वो जुमला रिपीट करते हैं। फिर मिस मारिया कहती अच्छा तो फिर आप इन्हें बताएं कि जस्टिस कैसे मिलेगा। हेलो, ऐसे ही मिलेगा? सर मंटो में से या कोई भी एक XYZ उठे और जाके उसे गोली मार दे, और वो तो बात तो कह ही रहा है कि कोई उठे और उसे गोली मार दे ताकि मुझे जस्टिस मिल जाए। तो खैर ये बहुत ही माजरत के साथ जो सीन में बारहा कहूँगी, आपकी एपिसोड खोल के रख दे या आने वाले सीन खोल दे, वो सीन नहीं होते। कट पे हम वापस आते हैं जनाब फुप्पी का एग्रीमेंट लेके महमिल के पास आना, महमिल को ढूंढते हुए अपने कमरे में, अरे तुम तो मेरी गोद में ही अभी तक छुपी बैठी हो। फिर उनको एग्रीमेंट दिखाना कि आज तो बड़ी मोतबर हो गई, क्योंकि इस एग्रीमेंट में एक शिफ्ट रख दी गई है जहाँ तुम्हारी सिग्नेचर बड़ी ज़रूरी है। यानी कि अब अमृतसरियों की जो लड़ाई है उसमें तुम बड़ी मोतबर होगी कि तुम्हारी सिग्नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका वहाँ से सिग्नेचर लेके सिग्नेचर कर देना। बिन यामीन का एग्रीमेंट ले जाके अपनी बीवी को दिखाना। मुझे तो साइको लगी है सबा हमीद साहिबा, आप कमाल के आर्टिस्ट हैं, मैं आपको इसलिए कह रही, लेकिन आपको जिस तरह डायरेक्टर ने पोर्ट्रे किया वो यकीनन साइको ही दिखाया है कि वो चुटिया बांध रही होती बेटी, वो दिखाते हैं इसमें से वो उसकी साइन का है, ये साइन है, कितनी ब्यूटीफुल साइन है, कितनी प्यारी साइन है, वो ऐसे घूमेगी, वो ऐसे डांगे भरती फिरेगी, मैं उसे कहूँगी महमिल महमिल मेरे लिए चाय बना दो, वो नहीं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। यहाँ बड़े जानदार जुमले होने चाहिए थे। ये वो जगह थी जहाँ सबा हमीद जैसी बेहतरीन आर्टिस्ट को आप कैश करते, आपने तो ज़ाया कर दिया। एज डायरेक्टर मैं आपसे कहूँगी आपने ज़ाया किया, और एज अ राइटर आपने ज़ाया किया सबा हमीद को। यहाँ तो वो जुमले होने चाहिए थे जो अंदर से दिल दहला देते, या उसकी मोहब्बत दिखाते या उसकी नफ़रत दिखाते। जैसे कि इससे पिछले एपिसोड पे बड़ा ही खूबसूरत सबा जी ने सीन किया था जिसमें वो कहती हैं जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, और मिकाल हज़रत का उन्होंने जिक्र, वो बहुत प्यारा सीन था। लेकिन अगेन वो मुझे ये सीन बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि ये बहुत जानदार जुमले। कोर्ट का सीन आता है जहाँ ये बड़ा खूबसूरत सीन, पिक्चराइज भी बड़ा खूबसूरत सीन हुआ है, लाइट बहुत अच्छी हुई है, जहाँ मिकाल हज़रत से पूछा जाता है कि आपने माफ़ किया, माँ से पूछा जाता है, बड़े ही प्यारे बड़े सटल एक्सप्रेशन दिए हैं। बेटे तुम बहुत कमाल के आर्टिस्ट हो, तुम हमारे पास बड़े एक अच्छा असासा आए हो, तुम खलील साहब के बेटे हो, हम वेलकम करते हैं, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हो, और मौला तुम्हें भाग लगाए, तुम ऐसी तरक्की करो और तुम्हें बेहतरीन स्क्रिप्ट मिले, इसके बाद और इससे बेहतर काम करो, बहुत ही खूबसूरत तुम काम करो। जिस तरह माँ का माफ़ करना, हल्फन बयान देना,
और माँ का ये कहना कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इसे माफ़ कर रही हूँ। फरहाद जैसे इंसान को ना डूब के मर जाना चाहिए था, अगर इतनी सी भी गैरत होती। मुझे पता चले अगर मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और उसे पूरा शहर ही मोहब्बत कर बैठा है, आप देखें तो सही, महमल के लिए पहले मिकाल हजरत, फिर मंटो। क्या फरहाद को सब कुछ नहीं पता? सब पता है, लेकिन क्योंकि उसने ज़िद बनाई हुई है, वो इतना ढीठ इंसान है कि दुनिया उसके पीछे मर रही है, दुनिया उसके पीछे जो भी कर रही है, लेकिन उसने बच के यहाँ से निकलना है। और वो नाचता हुआ अपने घर पहुँच रहा है, भंगड़े डालता हुआ। बहुत ही बुरा सीन, माजरत के साथ मुंह को कड़वा कर देने वाला सीन। वहाँ तक ठीक था, हो गया, भंगड़ा चले गया, उसके बाद भी आप भंगड़े पे ही आ गए। माँ का मिलना, बहन का मिलना, बहन के एक्सप्रेशन मुझे समझ आते हैं, बहनें भाइयों के लिए ऐसी होती हैं। लेकिन माँ, तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारे इसी फजूल बेटे की वजह से तुमने एक बेटा खोया भी है। खैर एनीवे, वो फिर आप भंगड़े पर आ जाते हैं, वो उससे बुरा सीन लगता है। ये कौन लोग हैं जो बाहर नाचे जा रहे हैं और अंदर वो चला भी गया है? तो वो कौन, ना उसके दोस्त दिख रहे हैं, ना इनके गार्ड दिख रहे हैं, ना इनके नौकर दिख रहे हैं, बट वो सीन क्योंकि चल रहा है। तो मुझे फरहाद, आई एम सॉरी, बहुत ही वो बुरा सीन। देन उसके बाद हम रेस्टोरेंट में मकसूद और मंटो साहब का सर, फिर सर मंटो आपको सलाम करें, आप तो इतने प्यारे, इतनी चूने मुन्ने बेबी, आपको तो दिल करते अच्छे छोटे छोटे, कल के निवाले खिलाया कले। शर्मंटो मुंह खोले निवाला, शर्मंटो मुंह खोले निवाला। सर मंटो फिर पूछते हैं आके, कहते हैं बड़े मज़े से, आपको इस तरह अब वो रिहा हो गया है, वही बताने आए हैं सर मंटो, वो रिहा हो गया। अब आप जगह जगह प्ले कार्ड लेके खड़े न हो, आपसे अक्लमंद तो सर वो मकसूद अंकल हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ ज़रूर मिलता है, बस कभी कभी देर सवेर हो जाती है। और कहता है बेबसी में चुप रहना बुरी बात है, तड़पना तो बहुत अच्छी है। बहुत प्यारी लाइन है, तड़पना अच्छी बात है। न्यूटन के फार्मूलाज का जिक्र होता है, जिसमें थर्ड फार्मूला पे बात होती है कि जी किसी भी रिएक्शन का जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो सेम होता है। अच्छा जी, अब ये चीज़ सर मंटो ने अपने सर में फंसा ली, सर मंटो ने यहाँ फंसा ली। अब क्या होगा? सर मंटो गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा नहीं, उससे पहले सर मंटो को जलील भी करके जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं इसका बिल दूंगा। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो मेरे लिए जस्टिस के लिए नहीं खड़ा हुआ उसका तो मैं पानी भी नहीं पीना चाहता। सर मंटो, आपको जलील होने के ऊपर ना इस बात पे तो 5-6 अवार्ड मिल जाने चाहिए। कभी आप स्टूडेंट्स के हाथों जलील हो रहे हैं, कभी आप महमल के हाथों हो रहे हैं, कभी सिराज अमृत सरी के हाथों हो रहे हैं, कभी मकसूद अंकल के हाथों हो रहे हैं। बहुत ही कमाल का सीन था ये, बड़ा ही प्यारा, इतना प्यारा, दिल किया कि बार बार देखूँ, इतना मुँह ही कड़वा करने के लिए देखती रहूँ। अच्छा जी, फिर सर मंटो जी गाड़ी चलाते चलाते ये सोचते हुए जा रहे होते हैं, अच्छा जी नहीं, मिस मारिया से पूछना कि हाँ ये तो हुए सर मंटो एक दफ़ा सर रुकें, एक दफ़ा सर मंटो है नज़र नज़र न लग गई आपको तो हम कहाँ जाएंगे। सर मंटो मिस मारिया से पूछते हैं मैं ये शादी तो होने नहीं दूंगा। मिस मारिया पूछती कैसे? कहते यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे? प्लान आप कर रहे हैं, पूछ मिस मारिया से रहे हैं, और मिस मारिया का इंतहाई फिर अगेन खलील रहमान कमर साहब, आपको क्या हो गया इस एपिसोड में आके, इन 2 एपिसोड में, जहाँ वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, डॉन्स के मुंह तो आप लग ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े डॉन हैं, वो पता नहीं कौन से डॉन दिखाए जा रहे हैं जो, और कहते हैं इतने डॉन हैं और आप उनके मुंह तो लगेंगे नहीं और आप उनसे लड़ेंगे भी नहीं। आप एक काम करें, हम इतवार को शादी पे जाएंगे, मैं उसे देखूँगा और आपने आके मुझे बताना उसने कितनी दफ़ा आपको पलट पलट के देखा। वो हेलो, फिर अगेन आप किसी को उकसा रहे कि आपसे कुछ नहीं होना, ना आप किसी मंटो सर आप किसी काम के नहीं है, मतलब समझ तो आप गए होंगे ना कि आप किसी काम के नहीं है, आप छोड़ दें इस बात को, तो अब रहने दें। वो फरहाद से उसको शादी, वैसे फरहाद मर्द का बच्चा तो लगा इस मामले में, सोचिएगा सर मंटो मेरे इस जुमले को, कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अच्छा जी, वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा करता हूँ, उससे कहता हूँ आखिरी मुलाकात के लिए आए, मेरी तरफ से ये आखिरी मुलाकात होगी, और इसके बाद खामोशी हो जाती है। कट पे सीन जाते हैं जहाँ महमल गोद में अपनी माँ के सर रखी हुई होती है, बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत प्यारा। वो कहती प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, मुझे भी प्यार आ रहा है। माँ का निदामत का जिक्र करना बहुत बहुत, जिस निदामत से वो कहती मैं कैसी माँ हूँ, मैंने
फूफी का जिक्र करती, उससे भी नहीं सीखा कि 2 उसने बेटे गंवा के आज तक कोई शिकवा नहीं किया, और मैं अपने एक बेटे के लिए अपनी बेटी बेचने की जिस पे वो रोकती कि बेचना कैसा माँ, तो मुझे रुखसत करिए, रुखसत कर, बस ये मैंने तो सिर्फ अपने ख्वाब ही उजाड़े हैं ना, कोई बात नहीं, ऐसे 100 ख्वाब मेरे भाई के ऊपर कुर्बान हो जाएं। वो ये जुमला जी महमल का जी, और फिर उसके बाद वो सर पे पीला दुपट्टा महमल के आना, वाइट जोड़ा, शमरेस का इन होना, बहुत ब्यूटीफुल सीन था। लेकिन अगर ये सीन या तो एक सीन होता या पहले सीन होता, मुझे नहीं समझ आया। माँ का पहले बेटी से माफ़ी मांगना नहीं बनता था, अब फिर माँ यहाँ एंटर होती है और आके माँ ने हाथ यूँ करके जोड़ लिए, हेलो यूँ करके खड़ी हो जाती है। तो 2 जगह मुझे लगा कि ये टू मच हो गया। माँ पहले ही निदामत, वो इतना भरपूर सीन था कि यहाँ माँ की आँख से सिर्फ अगर एक आंसू भी गिर जाता ना, तो वो इस सीन को कंप्लीट कर जाता कि ये सब कुछ की वजह, ये जो कुछ हो रहा है, तेरे ख्वाबों से, तेरी आंखों से जो ख्वाब नोच रहे हैं, मेरा बेटा जो रिहा होकर आ रहा है, आज इस घर में शादी होते हुए जितनी उदासी, ये सब कुछ की वजह मैं हूँ, ये एक आंसू बयान कर देता। लेकिन नहीं, क्योंकि राइटर साहब ने लिख दिया होगा कि बीवी ने हाथ जोड़ने, माँ ने, तो उन्होंने हाथ जोड़े और सीन का कर दिया बेड़ा गर्क। बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा जी, तो ये हो गया सीन ख़त्म। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर इस तरह के कोई भी सीन मैं होती एज डायरेक्टर या एज एन आर्टिस्ट, तो मैं ज़रूर कहती यार कोई एक सीन रखें, नदामत वाला कोई एक सीन रखें, वो भरपूर होता है, क्योंकि इंसान की भी एक इज़्ज़त नफ्स होती है। वो ऑलरेडी माँ, उसमें तो बड़े डायलॉग उसने बोले हैं कि तुझे मेरी नदामत नहीं दिख रही, वो कहती भी है तो मुझे माफ़ कर दे, बहुत सारे इस तरह के डायलॉग हैं। फिर यहाँ के वो माफ़ी मांगते, खैर नहीं, फिर कट पे सीन जाता, हाय सर मंटो मुबारक हो, फिर जलील होने का सीन आ गया। क्लास में सर मंटो जाते हैं और जहाँ वो सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं, तो पता चलता है कि सब कहते हैं जी हम तो आपका बाइकआउट कर चुके हैं। सर मंटो अपना बैग उठाते हैं, निकल जाते हैं। मिस मारिया से टकराव होता है, मिस मारिया कहती हैं कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं सब ने मेरा बाइकआउट कर दिया है। वो कह रहे हैं हम तो डीन के हाथ से कह देंगे, अगर महमल की शादी किसी और से हो जाती है तो हम तो आपसे पढ़ेंगे। अरे कौन लोग हो भाई? फिर अगेन इतने लोग मिलके एक शख्स को फिर उकसा रहे हैं कि तुम तो समझ गए ना, हो ही नहीं इस काबिल, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आया, एक लड़की भी हाथ से निकल गई। तो ये बहुत ही फजूल सीन था। खैर, फिर महमल का मंटो सर का वहाँ से निकल जाना, वो सीन जहाँ भाई और बहन छत पे मिलते हैं, महमल सोच होती है, भाई का आना, बड़ा बड़ा प्यार, मुझे बड़ा अच्छा वो सीन लगा। लेकिन जहाँ जहाँ में जो बुरे हैं वो बुरे हैं और जो सीन अच्छे अच्छे, क्योंकि ये सीन भाई और बहन का ना सिर्फ भाई बहन का मिलाप नहीं था, इसमें उन भाइयों के लिए बहुत बड़ी मिसाल रखी गई, जो सिर्फ बहनों को अपने सर के ऊपर मुसल्लत, एक वो कहता भी, मुझे तो लगा था कि मलकियत में बिला वजह का हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा, तुम एक ज़िम्मेदारी हो, तुम तो, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि तुम जिम्मेदारी नहीं हो, तुमने तो मुझे बचा के मुझे ज़िंदगी दे दी, तुमने तो अपने सामने मुझे इतना छोटा कर दिया। मेरा जी चाहता है कि मैं चीख चीख के उन भाइयों को बताऊं कि बहनें क्या होती हैं, जो भाई का दिया वक्त, ज़िंदगी में किसी भी वक्त का दिया वक्त गिफ्ट संभाल के रखती हैं। वो अपने भाइयों में अपनी मलकियत को ढूंढती हैं, उनको इन जायदादों ज़मीनों से कोई लेना देना नहीं, और तुम उन्हें इन्हीं जायदादों और ज़मीनों से बेदखल करने के लिए बेदरेग कितनी ही बहनों का हम कत्ल देखते हैं कि हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। ये एक अच्छा सीन था, एक अच्छा मैसेज था जो इस सीन के थ्रू गया, तो मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं। फिर मिस मारिया का वापस आना, मिस मारिया का सब मंटो को ढूंढना, सब मंटो का फ़ोन पे कहना कि जी कहाँ है, मैं तो फूड कोर्ट में बैठा कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी पीने आप वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, अच्छा मैं भी आ जाती हूँ। एक तो मिस मारिया ना हुई, साया हो गई, हर जगह ही उन्होंने पहुँचना होता है। या सर मंटो को बहुत डिप्रेशन में दिखाया, तो इनका होना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि सुसाइड ही ना कर बैठें। तो ये फिर पहुँच जाती हैं, पहुँचती हैं तो वहाँ देखते हैं कि फरहाद, उसकी बहन भी आती है, कहती हैं आप क्या सोच कर आए थे यहाँ? कहते हैं क्यों, मैं तो ऐसा कुछ नहीं। और सब मंटो की बड़ी अच्छी नेचुरल सी एक्टिंग थी कि मैं तो ऐसा कुछ भी सोच कर नहीं आया, क्यों, बोलिए क्या हुआ? तो कहती आज फरहाद और उसकी बहन, तो मोहब्बत भी कितनी ही कमज़ोर होती है ना, हर वक्त यही उसे डर लगा रहता है कि वो अपने महबूब को कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ कहीं देख ना ले। अच्छा, अच्छी लाइन थी। फिर
अगेन फिर उनका कहना कि तो आप वैसे भी क्या कर लेते, आपने तो समझे कि मोहब्बत जीत ही ली, क्योंकि उसने तो आपसे मोहब्बत की, आप तो जीत चुके हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। फिर अगेन दोबारा आप उकसा रही हैं सर मंटो को। खैर बड़ी अच्छी हैं मिस मारिया, आपको सलाम हो। यहाँ से सर मंटो को ये कह के उठना कि मैं अभी आया, यानी कि समझ तो आप गए होंगे कि मैं वॉशरूम से होकर आ रहा हूँ या कहीं से भी होकर आ रहा हूँ। सर मंटो साहब नीचे जाते वहाँ से फरहाद को अपनी बहन के साथ शॉपिंग के थैले लेकर आना बड़ा अच्छा। और मुझे समझ नहीं किस किस्म के गार्ड थे जिन्होंने वहाँ की गाड़ी रुकती है, गाड़ी में फरहाद की बहन बैठते हैं और सर मंटो पिछली सीट पे आके गन रख लेते हैं। एपिसोड ख़त्म। ये वही सीन था जिसके बारे में मैंने पहले आपसे कहा कि जब मकसूद अंकल आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम क्यों नहीं मार देते, तो ये हमें तभी पता चल गया था कि ये होने वाला है। अब आगे क्या होगा सर मंटो से, क्या मुझे ऐसा लगता है कि हज़रत मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हज़रत के भी दिमाग में डाल कर आई है और एक हज़रत ही रह गया बेचारा जिसको महमल नहीं चाहिए, या महमल मिल भी जाए तो उसके किसी काम के नहीं, क्योंकि महमल उससे प्यार नहीं करती। फरहाद मरेगा तो मंटो सर और महमल कम से कम एक हो सकते हैं, ये ऐसी कोई चीज़ हो सकती। ये मेरी पेशेंट गोई है, ये मेरा ना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना मैंने देखा, लेकिन अब तक के लिए मेरे लिए दोनों एपिसोड्स अगर मैं इसको नंबर देने पर आऊँ तो 7 से ऊपर की जाती ही नहीं है। ये 7 से ज़्यादा का था ही नहीं। 7 भी इसलिए कि लाइटिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट जो है वो फास्ट चल रहा है, लेकिन काश इसमें डायलॉग होते, काश इतने बेहतरीन सीनों के अंदर आप भरपूर डायलॉग लिख देते तो बहुत कमाल होता। लेकिन जनाब यहाँ मुझे आप इजाज़त दीजिए। ये था मंटो, मैं मंटो नहीं की 29 एंड 28 एपिसोड का रिव्यू, और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी मेरे रिव्यूज़ चल रहे होते हैं। कौन से ड्रामों के आप लोग रिव्यूज़ देखना या सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएं ताकि हम आपको सुनाएं। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।